आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पेयर यूजलेस है यानी कि बेकार है? आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पेयर किसी काम का नहीं बल्कि बेकार है? तो आज कुछ निशानियां बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें, फौरन लाइक कर लें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं और मुझे याद दिलाना पड़ता है। सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। एक भाई ने कहा कि एहसन भाई, मेरे पास कॉकटेल का पेयर है, वो पिछले 3 महीने से क्रॉसिंग कर रहा है लेकिन अंडे नहीं दे रहा। भाई जब पिछले 3-4 महीने से वो क्रॉसिंग कर रहा है और अंडे नहीं दे रहा तो फिर आप अब क्या इंतजार कर रहे हैं? उसको निकाल दें पेयर को। पहली बात ये कि पेयर जो है वो एडल्ट होना चाहिए। अगर वो क्रॉसिंग कर रहा है और अंडे नहीं दे रहा, कई बार ऐसा होता है फीमेल छोटी होती है, कई बार मेल छोटा होता है, तो वो बेचारे क्रॉसिंग तो करते हैं लेकिन वो एग ले नहीं करते। तो अगर आपका पेयर एडल्ट है फिर भी इस तरह के मसले कर रहा है, 3-4 महीने से जो है ड्रामेबाजी कर रहा है, तो ऐसे पेयर को निकाल के गुड बाय कह दें। फीमेल अंडे देती है लेकिन अंडों पे बैठती नहीं है, रात में बाहर आके बैठ जाती है, तो ये तो शुरू में पहले क्लच में ऐसा हो सकता है, लेकिन सेकंड क्लच में फिर ऐसा हो, थर्ड क्लच में फिर ऐसा हो, फोर्थ क्लच में फिर ऐसा हो, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी फीमेल किसी काम की नहीं है, तो उसको पेयर को भी आपने निगलेक्ट कर देना है। फीमेल जो है वो अंडे बाहर दे देती है, पहले क्लच में ऐसा होता है, लेकिन अगर पहले क्लच में अंडे बाहर दे दिए, आपने कहा चलो कोई बात नहीं, सेकंड क्लच में फिर अंडे बाहर दे दिए, थर्ड क्लच में फिर अंडे बाहर दे दिए, यानी कि बॉक्स में अंडे दे ही नहीं रही, डर रही है बॉक्स में, जा नहीं रही, और तकरीबन 3 से 4 क्लच गुजार चुकी है, तो ऐसी फीमेल भी आपके किसी काम की नहीं है। अब इसमें मेल की तो गलती नहीं है, लेकिन आप अपना शक मिटाने के लिए पूरा का पूरा पेयर ही एक्सचेंज मार दिया करें या फिर निकाल दिया करें। फीमेल क्रॉस नहीं करवा रही या मेल क्रॉस नहीं कर रहा, 4 महीने हो गए हैं, 5 महीने हो गए हैं, 8 महीने हो गए हैं, 1 साल हो गया है, अगर आपके पेयर को 8 महीने से ऊपर हो गया है और वो क्रॉसिंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपका वो पेयर आपके किसी काम का नहीं है, या वो दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड नहीं है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जब हम पेयर बना के डालते हैं तो हमारी तरफ से तो वो पेयर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जो मेल आपके पास आया है उसका पेयर टूटा हुआ हो, या जो फीमेल आपके पास आई है उसका पेयर टूटा हुआ हो, तो ऐसे में पेयरिंग नहीं लगती दोनों की और दोनों एक दूसरे से चिढ़ते रहते हैं, दूर दूर बैठे रहते हैं, और इस तरह से आपका टाइम ज़ाया होता रहता है। तो ऐसे पेयर को भी आपने करना है गुड बाय और आपने उसको निकाल देना है। अच्छा, अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि मेल जो है वो फीमेल को मार रहा है, अटैक कर रहा है, पीछे पीछे भाग के अटैक कर रहा है, तो इसकी क्या वजह है? इसकी निशानी ये होती है कि उस मेल का पेयर किसी के साथ लगा हुआ था, उस मेल का जो पेयर है वो किसी के साथ लगा हुआ था और वहां से वो टूट कर आया है आपके पास। अगर फीमेल मेल को मार रही है, अटैक कर रही है बहुत ज़्यादा या चिढ़ रही है मेल से, तो इसका भी ये मतलब साफ होता है कि हो सकता है कि फीमेल जो है वो उसका भी पेयर टूट के आया हो। लेकिन अमूमन फीमेल मेल को मार के भगा देती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि सबके सबका पेयर टूट कर वापस आया है, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी फीमेल आपके मेल को मारती है तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, अटैकिंग कर रही है, पीछे पीछे जा रही है, यानी कि टारगेट करके मार रही है, और अटेम्प्ट टारगेट कर रही है, बार बार अटेम्प्ट कर रही है मारने के लिए, पीछे भाग रही है, उसको बैठने ही नहीं दे रही, फिर फिर जो है कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन नॉर्मल फीमेल जो है वो मेल को मार के भगा देती है, साइड पे कर देती है, या करीब आता है मेल तो उसको चोंच मार के साइड पे कर देती है। तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर है और पेयर इसी तरह से लगते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी फीमेल जो है मेल को मार के भगा देती है, वो बेचारा जैसे ही करीब जाता है तो उसको इस तरह कर देती है, तो मैं क्या करूं? तो मैं उससे कहता हूं कि भाई इसी तरह पेयर लगते हैं, बिल्कुल इसी तरह ही पेयर लगते हैं। फीमेल जो है वो इनफर्टाइल एग दे रही है, हो सकता है उसका पहला क्लच हो, इनफर्टाइल दे रही हो, तो पहले क्लच में ऐसा हो जाता है, आप सेकंड क्लच का वेट कर लें। अगर सेकंड क्लच में भी इनफर्टाइल आ रहे हैं तो आप थर्ड क्लच का वेट कर लें। अगर थर्ड क्लच में भी इनफर्टाइल आ रहे हैं तो फिर आपका पेयर बेकार है। अब इसमें फीमेल की गलती है या फिर मेल की गलती है, ये ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, तो आपने आसान वाला काम करना है, आपने पूरा पेयर ही उठा के निकाल देना है, ताकि शक ही ना रहे, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। एक और बात आपको बताता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि हमारा पेयर जो है बच्चों को फीड नहीं करवाता, मर जाते हैं। पिछले 1 साल से ऐसा ही होता चला जा रहा है भाई। मतलब 1 साल से ब्रीड आ रही है और बच्चे निकलते हैं, पेयर फीड ही नहीं करवाता उनको, या फीड करवाता है बच्चे मर जाते हैं। क्या करें, 1 साल हो गया। तो उन बच्चों को बचाया जा सकता है, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं और वो वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी।
करना क्या है, हाउ टू सेव कॉकटेल चिक्स एहसन पेट्स लिख दें। मेरे चैनल का नाम है एहसन पेट्स, यूट्यूब के ऊपर मेरे चैनल का नाम है एहसन पेट्स। तो आपने क्या करना है, एहसन पेट्स लिख के उसी के आगे सर्च बार में हाउ टू सेव कॉकटेल चिक्स, हाउ टू ब्रीड कॉकटेल्स, ब्रीडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सब लिख के आप सर्च कर सकते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोस आपके सामने खुल जाएंगी। मेल जो है वो गलत क्रॉस कर रहा है, ठीक है, मतलब कि मेल जो है वो उल्टा क्रॉस कर रहा है, मेल जो है वो फीमेल के सर पे क्रॉस कर रहा है, मेल फीमेल के शोल्डर पे क्रॉस कर रहा है, तो ऐसा मेल आपका बेकार है। वैसे तो इसमें मेल की गलती है, फीमेल की कोई गलती नहीं है, लेकिन आप फीमेल भी निकाल देना अगर अनटिल एंड अनलेस वो बहुत अच्छी म्यूटेशन की नहीं है तो, ठीक है। अगर मेल गलत क्रॉस कर रहा है तो इसमें मेल की गलती है, फीमेल की नहीं है। लेकिन आप शक मिटाने के लिए आसान वाला काम किया करें, आप पूरा का पूरा पेयर ही निकाल दिया करें, ताकि कल को ये ना हो कि नहीं फीमेल तो बेचारा सीधा था, बाद में पता चला फीमेल उल्टी थी, ओ माय गॉड, तभी वो सर पे क्रॉस कर रहा था। तो इससे बेहतर है कि आप अपना देखें, इनके केजेस कितने छोटे छोटे से हैं। जितने भी बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं जो आउट ऑफ कंट्री यानी कि इंटरनेशनली ब्रीड करवा रहे हैं, वो छोटे केजेस में करवा रहे हैं। देख कितने छोटे केजेस हैं, बजरी को भी इससे बड़ा केज हम लोग यहाँ पाकिस्तान में देते हैं। उनका कहना ये है कि अगर ज्यादा बड़े केजेस दे दो तो कॉकटेल मस्ती में आ जाता है और उड़ता फुड़ता रहता है, फुदकता रहता है, खुश रहता है, वो ब्रीडिंग पे उसका ध्यान ही नहीं जाता। इनका बॉक्स देखें कितना बड़ा है, यानी कि इनके पिंजरे छोटे हैं और बॉक्स हमारे बॉक्सेस से बहुत ज्यादा बड़ा है। जैसे ही मेल क्रॉसिंग शुरू करता है, फीमेल वॉक करना शुरू कर देती है, स्टिक पे टहलने निकल जाती है। भाई साहब, मेल नीचे गिर जाता है। एक बार ऐसा हुआ, 2 बार ऐसा हुआ, 3 बार ऐसा हुआ, 4 बार ऐसा हुआ, 5 बार ऐसा हुआ। अब क्या आप गिनते ही रहेंगे या पेयर निकालेंगे भी? तो पेयर निकाल दें ऐसा। अब आ जाते हैं जी, मेल डंडी पे क्रॉस कर रहा है, मेल जो है वो मटकी के ऊपर क्रॉस कर रहा है, मेल पानी के प्याले पे क्रॉस कर रहा है, मेल ट्रे के ऊपर क्रॉस कर रहा है। भाई, तो ऐसे मेल जो इतनी गलत काम कर रहे हैं, आप उनको रखकर क्यों गलत काम कर रहे हैं? आप सही काम करें और उसको निकाल दें। एक गुड न्यूज दूं आपको, फेसबुक पर हमारे 60,000 फॉलोवर्स हो गए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह से 60,000। फेसबुक पर मेरा पेज है एहसन जफर ऑफिशियल के नाम से, एहसन जफर ऑफिशियल। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंटली जो है वो एक अंकल जो है मेरे से वीपाइड का पेयर लेकर गया, ठीक है। एक वीपाइड का पेयर लेकर गए और एक क्रीम का पेयर लेकर गए। चलो, लेकर चले गए खुशी से, पसंद से अपनी। मैंने उनको यही कहा कि पेयर आपको पसंद आ रहा है वीपाइड का तो ही लें। कोई कुछ भी बोले कि ये नरमादा नहीं है, ये गलत हैं, ये ख़राब हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, तो आपने उनकी बातों में नहीं आना। अगर आप मुतमईन हैं तो मुतमईन ही रहिएगा, अगर नहीं लेना तो ना लें, लेके जा रहे हैं तो दिल मुतमईन रखें। सब कुछ बता के समझा के पेयर दिया, क्योंकि वो नए थे, मेरे से पहली बार ले रहे थे। तो जो लोग मुझसे पहली बार लेते हैं, तो मुझे अब्बू बनने का शौक है, मैं बहुत ज़्यादा गाइड कर देता हूँ लोगों को, और कई बार क्या होता है कि वो उस तरह से काम करता ही नहीं है। वो अंकल पेयर लेकर गए वीपाइड का, उसके बाद मुझे कहने लगे, यार वो आपने जो क्रीम का पेयर दिया वो तो दोनों मेल निकल आए। मैंने कहा अच्छा चलें, हो सकता है गलती हो गई हो, आप ले आइएगा, मैं उसमें से मेल निकाल के फीमेल डाल दूंगा, उसको पूरा पेयर बना दूंगा, आप आ जाइएगा, हो सकता है कोई गलती हो गई हो। भाई नहीं, गलती की बात नहीं है, आपने जो मुझे वीपाइड दिया था वो मैंने किसी को दिखाया, वो भाई कह रहे थे कि ये तो 6,000 में मिल जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि 6,000 में कहाँ मिल जाता है? कह रहे हैं यहाँ लालू खेत में लोग 6,000 में दे रहे हैं। अरे भाई, आपका दिमाग तो ठीक है, 6,000 में 6,500 का मैं क्रीम कॉकटेल का जोड़ा बेच रहा हूँ। कौन है जो आपको 6,000 रुपए में वी पार्ट दे रहा है? मुझे जरा नंबर दें उसका, मैं उससे सारे खरीद लूंगा। कौन सा 6,000 रुपए में वी पार्ट दे रहा है? भाई सबको नंबर दें ताकि सब खरीद सकें। कोई भी नहीं ऐसा करता, ये सब बकवास बातें होती हैं। लोग एक दूसरे को मिस इंटरप्रेट करते हैं और नाम खराब करते हैं, क्योंकि मेरा नाम बन चुका है ना, इसलिए।